तो स्टूडेंट देखते हैं 2021 का ये वाला क्वेश्चन कैपेसिटर का है और इजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी कैपेसिटर हो और रेजिस्टेंस लगा हो और वो स्टेडी स्टेट के लिए बोला जाए, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए बोला जाए, सवाल आसान ही होता है हमेशा। तो ये देखिए इसमें भी देखिए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिया हुआ है तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सीधे सीधे दो क्वेश्चन है 7 और 8 आराम से। तो क्वेश्चन आप पढ़िए और फिर इसको करिए, इजी सा सवाल है। और चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि सबसे आसान सॉल्यूशन जेईई एडवांस के या फिजिक्स में जो भी काम कर रहे हैं वो आपको मिलते चले जाए। तो क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं, हम आपको क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, हम आपको बताते हैं। वो ये कह रहे हैं इनिशियली पहले वाले केस में वो कह रहे हैं कि हमने क्या करा है, इसको यहां से केवल किससे कनेक्ट किया, पी से कनेक्ट किया है। पहले वाले केस में पी से कनेक्ट किया, तो मान लीजिए ये हम यहां से फिलहाल हटा देते हैं और वो किससे कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं, केवल पी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सर्किट को ऐसे जोड़ दिया। तो पूछ रहे हैं कि इसमें कितना चार्ज होगा, वो चार्ज कह रहे हैं Q1। तो पहले में हमें Q1 बताना है। दूसरे केस में कह रहे हैं कि यहाँ जो लाइन थी उससे कनेक्ट कर दिया, तो अब बता दीजिए चार्ज कितना होगा, थोड़ा सा। अब बताइए लॉन्ग टाइम के बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम के बाद कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा। चार्ज हो जब कैपेसिटर हो जाता है तो किसी भी तरह की करंट को वो अलाउ नहीं करता। तो जो भी करंट इसमें से पास करेगी वो इधर से पास करते हुए इधर चली आएगी। इसमें से कोई भी करंट पास नहीं करेगी क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। लॉन्ग टाइम का मतलब है कि कैपेसिटर पूरा चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर करंट को अलाउ नहीं करेगा, तो 2 ओम से जितनी करंट जाएगी वही 1 ओम से जाएगी। तो ये दोनों देखा जाए आपस में सीरीज में हो जाएंगे। इधर इसकी बैटरी की पोलैरिटी और इसकी बैटरी की पोलैरिटी देखिए बिल्कुल उल्टा लगा हुआ है। तो इफेक्टिव ईएमएफ कितना हो गया, वोल्टेज कितना हो गया, 1 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 3। तो करंट कितनी फ्लो करेगी, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो इतनी करंट यहां से पास करेगी इस केस में। तो अब ये इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके अक्रॉस अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है किसका, कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इज इक्वल टू कितना, 2 वोल्ट का इसके अक्रॉस, और इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो रहा है, करंट 1/3 और ये तो इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया 2/3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 4, ये 6 माइनस थी तो 4/3 आ गया। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 4/3 वोल्ट का। और Q की वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल टू CV होता है। तो भाई आपको Q बताना है। तो अगर यहां पर हम ये कह रहे हैं कि C की वैल्यू 1 है तो जो Q है वो V के बराबर होगा। तो इसमें जो Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, Q1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 हो गया, V वोल्ट हो गया, तो ये वैल्यू आ गई 1.33। 4/3 का मतलब 1.33 माइक्रोकूलम। तो इतनी यहां पर वैल्यू आ गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1.33 माइक्रोकूलम। ये आंसर आ गया इसका Q1 का, कोई दिक्कत नहीं। 1.33 बिल्कुल आसान सवाल था, ये तो हो गया। अब Q2 देख लेते हैं कितना होगा, ठीक है। तो Q2 देखते हैं हम लोग। अब इसको यहां से हम लोग रब करते हैं पूरे हिस्से को और फिर देखते हैं कि हमारे पास Q2 कितना आएगा। अब आप देखिए इसको हमने किससे कनेक्ट किया है यहां पर, अब किससे हम लोग यहां पर इसको कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम लोग जो कनेक्ट कर रहे हैं वो इसको यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा तो पूरा हमारे पास अलग हो गया, बाहर कर दीजिए। अब केवल एक ही बैटरी लगी है 2 वोल्ट की, ये भी आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो करंट यहां से पास करेगी, 2 से पास करेगी, 1 से पास करेगी, इधर से पास करते हुए इधर जाएगी और इधर वापस बैटरी में चली जाएगी। तो अब कितनी करंट पास करेगी, तो जो करंट यहां पर अब आप लिखोगे I, ये कितना है 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3। तो 2/3 एम्पियर की करंट यहां पे फ्लो करेगी। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो वोल्टेज हो जाएगा V इक्वल टू 2 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का 2 का रेजिस्टेंस है और 2/3 करंट है, तो 4/3, तो -4/3, ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 4 तो 2/3। तो V की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 यानी कि 0.67। तो Q इक्वल टू CV, C की वैल्यू 1, तो जो Q है वही। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमें, 0.67 माइक्रोकूलम। तो इस तरह से ये सवाल आराम से हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान सवाल था। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।